जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। यानी बच्चों कि जो भी एनर्जी हम यूज़ करते हैं आज आज के दौर में वो किससे आते हैं, वो मोस्टली जो होते हैं वो एग्जिस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस होते हैं। अब ये एग्जिस्टिबल क्या होते हैं? तो वैसे चीज़ें जो इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाए उसे बोलते हैं एग्जिस्टिबल। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे इसमें स्टार देके एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड लिमिटेड में लिखिएगा एरो देके इसी में 3 एग्जिस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस RESOURCES resources of the earth are पहला है बच्चों कोल COAL कोल, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है नेचुरल गैस। ठीक, हमने यहाँ क्या लिखा है बच्चों? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? जिससे हमें कुछ एनर्जी मिले, है ना। अब एनर्जी दो तरीके से होती है, एक जो फूड से मिलती है हमें और दूसरा वैसी चीज़ें जो इस नेचर के द्वारा हमें मिलता है। अब देखिए फूड भी नेचर से ही मिलता है ना, क्योंकि हम लोग क्या हैं, ओमनीवोर्स है ना। हम लोग हेट्रोट्रॉप्स है, दूसरे पर डिपेंड है, किस पर? प्लांट और एनिमल। अब हम लोग यहाँ फूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैसी चीज़ों से एनर्जी लेने की बात कर रहे हैं जो इस नेचर के द्वारा मिलेगा हमें, है ना। नेचर यानी कि इस धरती के नीचे से जो मिलता हो, है ना। तो एनर्जी नीचे धरती के नीचे से ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे मिलता है हमें एनर्जी? तो एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की एनर्जी रिसोर्स। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। अब रिसोर्स क्या है? तो वैसी चीज़ें एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड इन दिस इन्वायरमेंट, यानी इस पर्यावरण इन्वायरमेंट में हमारे पास जो कुछ भी है आज, है ना, उसे हम क्या, जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं हम रिसोर्स। आर लिमिटेड, वो क्या है बच्चों? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है ना। अनलिमिटेड कौन है? अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों सनलाइट, क्योंकि सनलाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अनलिमिटेड आप देख सकते हैं, है ना, एकमात्र। और क्या है? एकमात्र सोर्स है एनर्जी का सनलाइट। लेकिन अर्थ की हम वैसे ही एनर्जी की रिसोर्स की बात कर रहे हैं जो लिमिटेड हो, है ना। तो यहाँ लिखे हैं हमने थ्री थ्री एग्जिस्टिबल, EXHAUSTIBLE। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है वैसी चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा करें तो वो खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है ना। समाप्त होने वाली चीज़ें क्या कहलाती है? एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ आर। तो देखिए हमारी पृथ्वी यानी अर्थ की जो एनर्जी रिसोर्स है ना, यानी वैसी रिसोर्स जिससे एनर्जी मिलती हो, तो वह 3 एग्जिस्टिबल एनर्जी रिसोर्स है बच्चों, है ना। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर ये तीनों कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अगर एग्जिस्टिबल एनर्जी रिसोर्स है तो ये इसकी जो अमाउंट होगी वो भी क्या होगी? लिमिटेड होगी, है ना। लिखेंगे यहाँ पे द अमाउंट, अमाउंट का मतलब मात्रा, है ना। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसकी अमाउंट
सीमित है, लिमिटेड है। अमाउंट ऑफ कोल कोमा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ऐसे बच्चों, प्रेजेंट इन द अर्थ आर लिमिटेड, LIMITED, लिमिटेड। ठीक है, तो जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्रेजेंट इन द अर्थ आर लिमिटेड। अर्थ में पाए जाने वाले, अर्थ में प्रेजेंट जितने भी कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा लिमिटेड है, सीमित है। तो हम जितनी ज़्यादा कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। लिमिटेड का मतलब यही है। क्लियर है? चलिए, अब बच्चों हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि जो कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये तीनों के तीनों क्या है? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉसिल यानी वैसी चीजें जो मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब गए, मर गए, है ना, जैसे प्लांट और एनिमल। तो वो जब दबे मरे तो उनका डिकम्पोजिशन हुआ, वो धीरे धीरे किस में बदल गए? इसी कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो उसको हमने बोला फॉसिल। और फ्यूल जो बोला है, मतलब कि इस तीनों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? फ्यूल के रूप में। हमने पढ़ा था ना यूजेस में। तो इन तीनों का ही फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। ये तीनों धरती के नीचे ज़मीन के अंदर बहुत समय पहले, करोड़ों साल पहले बने, है ना, फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हम बोलते हैं इसको फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, चलिए, नोट कर लिए बच्चों यहाँ तक? देंगे स्टार्ट देके। बर्निंग ऑफ, बर्निंग मतलब जलना, है ना, कोई चीज़ जलता है तो उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, फुल स्टॉप। तो जितने भी कोल पेट्रोलियम, कोयला, कोयला जलाते हैं आप, है ना, तो जितने भी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जलता है मतलब कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट जलते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। गाड़ियाँ में, आप गाड़ियों में जैसे कार है, बस है, बाइक है, उन सब में पेट्रोल देते हैं बच्चों, है ना। बड़े बड़े बस ट्रक में डीजल डालते हैं। तो वो सब क्या है? फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, वो जलते हैं धीरे धीरे, तब गाड़ियाँ चलती है। तो फॉसिल फ्यूल, अब जैसे कि लास्ट है नेचुरल गैस, है ना। नेचुरल गैस जब जलता है बच्चों, है ना, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे एक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। CNG हमने पढ़ा है, नेचुरल गैस है वो। तो फॉसिल फ्यूल के जलने से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है, ये हम जान रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है उससे। कोई चीज़ जलता है तो क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उससे, है ना। तो ये फॉसिल फ्यूल का जलना वो मेजर सोर्स हो जाता है किसका? एयर पॉल्यूशन। इससे बहुत ज़्यादा एयर की पॉल्यूशन होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल्स ऑल्सो linked टू, से लिखिए बच्चों,
USE, use of fossil fuels also LINKED linked to global वार्मिंग। ठीक है, बिकॉज दे प्रोड्यूस a lot of green house gases on burning gases। अब देखिए गैसेस के बगल में लिखिएगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ऑन बर्निंग। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका जो यूज करते हैं, उनका जो इस्तेमाल होता है ना, जैसे कोयले का इस्तेमाल कहाँ बच्चों, फूड की कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना, और भी कई सारी चीज़ों के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। या फिर पेट्रोलियम, पेट्रोल या डीजल, है ना, तो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, घर में जो खाना बनाते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर, है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी नेचुरल गैस जैसे सीएनजी का कार में डाला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में हम, वो क्या है, ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों, एक ऐसा बच्चों कंडीशन है ना, जिसमें पृथ्वी की जलवायु परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अर्थ की जो कंडीशन है वो खराब हो जाती है। कैसे, बिकॉज दे प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग। तो जब फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जलते हैं, है ना, कहीं भी कोयला जल रहा है, पेट्रोल डीजल, इतनी गाड़ियों जो चल रही है सड़क पर, उनसे पेट्रोल डीजल जल रहे हैं, है ना, या फिर कोई सीएनजी है इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी जलते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर में जो पेट्रोलियम गैस है वो भी जलता है। तो जब जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस जो है बच्चों, एक ऐसा गैस है जो नेसेसरी होता है किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, मतलब वो कंडीशन को बनाए रखता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉसिल फ्यूल का तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, निकलने लगते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं अपने शरीर से, निकालते हैं। जब आप सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, इसी एयर में, है ना, हमारी इन्वायरमेंट में कहाँ जाएगा, तो उसे यूज़ कौन करेंगे, तो हम लोगों ने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला अपनी सांस के द्वारा या फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के द्वारा, वो सब जाते हैं इन्वायरमेंट में। प्लांट उनका फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ करके ऑक्सीजन निकाल देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग करेगा, जिससे अर्थ की यानी पृथ्वी की जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, है ना, एक्सेस से ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। क्लियर है, इससे इससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, एकदम स्मूथली आपको सारा काम करना है। पेन, कॉपी, पेंसिल सारा स्मूथली आपको लेना है, निकालना है। कोई चीज़ लिखा है उसे कट करनी है या मिटाना है, इरेज करना है, उसका अच्छे से इरेज करेंगे। क्लियर है, अब जो लिखिएगा एक पॉइंट स्टार देके, इसका उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग, वी शुड यूज
fossil fuels when absolutely necessary। ठीक है, हमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करनी चाहिए। वी शुड यूज फॉसिल फ्यूल्स कब? तो व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो फॉसिल फ्यूल की, नहीं अब इस्तेमाल करना ही है, जैसे कोयले का इस्तेमाल करना ही है ना, या फिर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना ही है, तो बहुत ज़्यादा जो एब्सोल्युटली नेसेसरी पड़े, जैसे बच्चों हम लोग बाइक की जगह साइकिल से जा सकते हैं, है ना, हम लोग कार का इस्तेमाल नहीं करके हम लोग साइकिल से जा सकते हैं, हम लोग पैदल जा सकते हैं, कुछ थोड़े दूर पर यदि जाना है तो बड़ी दूर के लिए आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल यूज़ कम होगा, है ना, क्योंकि यूज़ जितना करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। क्लियर है, मतलब उसकी यूज़ को कम करना है फॉसिल फ्यूल की। तो जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जब ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा, तो ही इस्तेमाल करें। कैसे? ठीक है, इस्तेमाल करें। तो अगर हम जब बहुत ज़्यादा जरूर आवश्यक हो तभी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा इससे? पहला लिखेंगे यहाँ पे, इट विल ensure the availability of fossil fuels for longer time। ठीक है, अगर हम सही और सोच समझ से, समझदारी से यूज करेंगे तो फॉर लॉन्गर टाइम, यानी लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी को ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा। कौन? ये यहाँ इट जो हमने लिखा है, इट ये काम को बताता है, मतलब हम लोगों ने जो यूज को कम किया है ना, उससे क्या होगा, फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी, मतलब कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हमें लंबे समय तक ये मिल पाएंगे, इस चीज़ को, इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी इसकी क्या, इसकी मतलब जो उपस्थिति है उसकी अवेलेबिलिटी को क्या करता है, इंश्योर करता है। ठीक है, सुनिश्चित करता है कि आपको ज़्यादा दिन तक मिल पाएंगे कोयला या पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल की नहीं। ठीक, दूसरा है इससे एयर पॉल्यूशन होता है ना, तो ये एयर पॉल्यूशन को भी कम करेगा। इट विल reduce एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अगर एयर पॉल्यूशन कम हो जाएंगे तो क्या होगा, लीड टू क्लीनर एनवायरमेंट। ठीक, फुल स्टॉप। तो ये एयर पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करेगा, कम करेगा, जिससे एनवायरमेंट क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, लीड टू क्लीनर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट साफ हो जाएंगे, है ना। तीसरा, इट विल reduce the risk of ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देखिए ये ग्लोबल वार्मिंग की जो रिस्क है ना, रिस्क मतलब जो खतरा है, रिस्क जो बहुत ज़्यादा डेंजर है, उसकी रिस्क को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है। ठीक है, कब ये घटेगा, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे समझिए कि जब अर्थ की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो समझ जाना है क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ठीक है, तो उसकी रिस्क को भी रिड्यूस यानी कम करता है। कब करेगा, जब हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तो करें। ठीक है, कम करें। ये तीनों पॉइंट क्लियर है बच्चों?
ये तीनों रिजल्ट बता रहा है कि अगर हम कम करेंगे यूज़ तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा स्टार देख के, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी, ऐसे लिखिए बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स like coal, petroleum and natural gas cannot be prepared in the laboratory. देखिएगा इसमें बिकॉज, अच्छा पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। देखिए फॉसिल फ्यूल जैसे कि लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक, कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशालाएं, जहाँ कई सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, कोई चीज़ को बनाते हैं। तो जो लेबोरेटरी है, क्या हम वहाँ पर कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जैसी चीज़ों को बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते बच्चों। ठीक है, क्या लिखा गया, कैन नॉट बी प्रिपेयर। हम इसे लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते हैं। लेबोरेटरी में 1 या 2 दिन में ये तैयार नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था फॉर्मेशन में कि कोल और पेट्रोलियम या नेचुरल गैस क्या होते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है इनको, करोड़ों साल लग जाता है इनकी फॉर्मेशन में। तो क्या हम लेबोरेटरी में 1-2 दिन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि, अब कारण समझते हैं। फॉर्मेशन लिखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक, ये क्वेश्चन बच्चों बुझो ने पहली से किया। अब यहाँ बुझो और पहली क्या है, तो एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हैं, उसमें बुझो और पहली भरे हुए हैं, है ना। तो बुझो पहली से ये क्वेश्चन करते हैं कि पहली कोल और पेट्रोलियम हम लेबोरेटरी में क्यों नहीं तैयार कर सकते। तो पहली ने उसमें जवाब दिया, जो मैं भी लिख रहा हूँ, कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होते हैं इसकी फॉर्मेशन, इसको बनने में बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत धीरे धीरे बनते हैं। एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी created in the laboratory। और इसकी फॉर्मेशन के लिए मतलब ये जो इसको बनाने के लिए जो कंडीशन होगा ना, जो जो चीज़ें हम, अब कोई चीज़ बनाना है तो उसकी कंडीशन चाहिए, उसका टेम्परेचर है या कैसा है, हाई है या कम है ना, वहाँ पे एयर है या नहीं है। तो इसके लिए जो कंडीशन होगी उसको भी हम लेबोरेटरी में क्रिएट यानी निर्माण इसको बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके कंडीशन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इसके इसके स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे बनता है बच्चों। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, उतना टेम्परेचर हम नहीं दे सकते, है ना। अब एयर तो हर जगह मौजूद है, तो लेकिन ये क्या होता है, जब ये बनते हैं तो वहाँ एयर नहीं होता है, लेकिन लेबोरेटरी में एयर होंगे, ठीक है। तो एयर मिलेगा तो उससे ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन जब मिल जाएगा तो कभी भी कोल और पेट्रोलियम कोई भी डेड प्लांट और एनिमल से नहीं बन सकते, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, लेबोरेटरी में हम किससे नहीं बना सकते, तो फ्रॉम FROM, फ्रॉम DEAD, डेड प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक। अब आपको कोयला या पेट्रोलियम बनाना है, तो आपने सोचा कोई मरा हुआ प्लांट है, कोई प्लांट मर गया है या एनिमल मर गए हैं, उससे तैयार कर लेंगे लेबोरेटरी में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखा हमने। अब देखिए इसके आगे बच्चों क्या लिखना है आपको, फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तब लिखेगा यहाँ पे बिकाउस, उसके बाद एनिमल के बाद बिकाउस, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस। चलिए, अब एक टॉपिक और है, PCRA। देखेंगे इसमें PCRA क्या होता है बच्चों ये, तो P का मतलब होता है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम। C का मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है। R का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। अब यहाँ A का मतलब होता है एसोसिएशन, क्या होता है, एसोसिएशन। तो P से क्या हो गया, पेट्रोलियम। C से क्या हुआ, C से हो गया कंजर्वेशन। अब देखिए पेट्रोलियम मतलब वही पेट्रोलियम ऑयल जिसको हमने पढ़ा, है ना, जिनके कई सारे फ्रैक्शन को पढ़ा, रिफाइनिंग करके हमें क्या मिला, पेट्रोलियम गैस यानी LPG, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोलियम। C मतलब कंजर्वेशन, ठीक है। अब कंजर्वेशन मतलब किसी चीज को बचाना, संरक्षित करना, तो पेट्रोलियम को बचाना, ठीक है। R का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च मतलब किसी चीज को फिर से दोबारा ढूंढना, है ना, दोबारा ढूंढना। A एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन मतलब मिलाव, एक साथ मिलकर, ठीक है। तो क्या हो गया, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक। क्या है ये बच्चों, तो लिखिएगा P, ऐसे लिखिएगा PCRA, जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, ये हमें क्या बताता है, ये एडवाइस करता है पीपल, एडवाइसेस पीपल ऑन हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल while driving vehicles, ठीक। क्या बोला बच्चों, कि पेट्रोल और डीजल जो है ये क्या होते हैं, यही पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम को जब हमने निकाला धरती के नीचे से, उसे साफ किया, रिफाइनिंग किया, प्यूरिफाई किया, तो हमें मिला पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए, है ना, ड्राइविंग व्हीकल्स जैसे कार, बस, ट्रक, जितनी भी सारी चीज़ें हैं,
बाइक है। तो इनका इस्तेमाल हम कैसे करें, ऑन हाउ टू सेव, या फिर इनको हम कैसे बचाएं। पेट्रोल और डीजल जब गाड़ी हम चलाते हैं तो इनके इस्तेमाल को हम कैसे सेव करें, बचाएं कैसे। तो इस चीज पर बात कौन करता है, PCRA। ये हमें एडवाइस देता है, मतलब सलाह देता है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को सेव करें, बचाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो, पेट्रोल और डीजल है क्या, एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, मतलब एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये क्या है बच्चों, एग्जिस्टेबल एनर्जी रिसोर्स, मतलब ये इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म भी हो सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो ख़त्म हो सकते हैं ना, इसीलिए इनकी सेव यानी इसको कैसे बचाएं, इस पर एडवाइस कौन देता है, PCRA। तो एडवाइस देता है हमें, टिप्स देता है, तो कौन कौन सा टिप हमें इनसे मिलता है ना। चलिए, लेकिन स्टार्ट देखे, टिप्स फॉर minimizing the wastage of petrol and diesel are। तो पेट्रोल और डीजल जो भी गाड़ी में यूज होता है उसकी वेस्टेज को, है ना, उसकी वेस्ट भी होती है, मतलब ये जो पेट्रोल और डीजल है बच्चों, इसकी क्या होती है, बर्बादी भी होती है। तो इसको हम कम करने की क्या है, टिप्स यहाँ बात कर रहे हैं, मतलब इसको कम करने की कौन कौन सी टिप है। तो पहला है कि ड्राइव व्हीकल्स एट कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड as far as possible। ठीक, अब यहाँ एक चीज लिखा हुआ है as far as possible, मतलब जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके क्या, तो जितना संभव हो सके हमें हमें व्हीकल, हमें बाइक, कार या फिर बस, कोई भी चीज़ें चलानी है कितनी स्पीड पर, कांस्टेंट या मॉडरेट स्पीड पर चलानी है। ठीक है, अभी जैसे बच्चों हमें क्या करना है, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, है ना, तो हमें एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाना है, मतलब स्पीड को कम करके चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड गाड़ी की नहीं करनी है। तो जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, हमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलाना। ठीक है, मतलब जितना गाड़ी की स्पीड कम होगी उससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की जो बर्बादी होती है वो कम होगी। दूसरा है स्विच ऑफ कर दें, स्विच ऑफ व्हीकल्स एट ट्रैफिक लाइट्स। ठीक, फुल स्टॉप। हमने बोला स्विच ऑफ कर दे, मतलब बंद कर दे क्या चीज, व्हीकल, व्हीकल मतलब कार या बस। ठीक है, कब, तो ट्रैफिक लाइट के वक्त। जैसे कि आप कहीं जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ या आप खुद, है ना, अभी तो आप खुद नहीं जा सकते क्योंकि आप अभी बच्चे हो, है ना, आपका अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना होगा, या फिर बच्चों, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है जिनका भी, तो ड्राइविंग लाइसेंस यदि बन गया तो आपने गाड़ी निकाली घर से, आप कहीं जा रहे हैं, तो ट्रैफिक लाइट पर क्या है, सिग्नल, आप देखते होंगे ट्रैफिक लाइट जलती है, वहाँ पर आपको स्विच ऑफ कर देनी है अपनी
जो भी गाड़ी आपके पास है उसको बंद कर देना है, ठीक है। जब ट्रैफिक लाइट ऑन हो जाए तो गाड़ी फिर स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है। या आप कभी कॉल पर बात कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, है ना, तो कहीं रुक करके गाड़ी बंद कर दे तब बात करें। इससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की बर्बादी नहीं होगी, वेस्टेज नहीं होगा। दोनों बातें क्लियर है। अच्छा, दूसरा हो गया, तीसरा पॉइंट, तीसरा टिप जो हमें पीसीआरए एडवाइस दे रहे हैं, सलाह, बोला कि एंश्योर करेक्ट एयर प्रेशर इन टायर व्हीकल्स, ठीक। तो एयर प्रेशर जो है कहाँ, तो गाड़ी की जो टायर होती है ना उसमें एयर डाला जाता है ना, तो एयर प्रेशर करेक्ट है, सही है कि नहीं है, उसको भी आप देख लें, चेक कर लें, इंश्योर कर लें, ठीक है। कि बच्चों गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, अगर उसके टायर में अगर एयर के प्रेशर बहुत कम है तो क्या करेगा, लो एयर प्रेशर कंज्यूम मोर फ्यूल्स। ये ई है बच्चों, ठीक। हमने बोला कि यदि एयर प्रेशर लो है, कम है, टायर में, गाड़ी की टायर में यदि एयर प्रेशर कम है तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूम मतलब इस्तेमाल करना, तो बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपकी गाड़ी है और उसके टायर में हवा ही नहीं है, इसको बोलते हैं एयर प्रेशर। तो क्या होगा, आप लेकर तो जा रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आपका पेट्रोल बर्बाद होगा, डीजल बर्बाद होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पर आप देखोगे उसकी उसकी क्या उसकी उस स्पीड पर जो दिखता है बच्चों सामने में, उसमें दिखेगा पेट्रोल कम हो गया, ठीक है। आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वजह क्या है, वो एयर प्रेशर वहाँ कम था। अगर आप पहले ही इसको चेक कर लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं, इंश्योर मतलब चेक कर लेना, देख लेना, है ना, तो उससे क्या होता, आपका फ्यूल बच जाता है इससे, है ना। और इससे गाड़ी की और भी जैसे कि पंचर होना है, टायर हवा निकल जाना, ये सारी चीज़ें बच जाती है। तो हमेशा इंश्योर करना। फिर चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स लाइक लाइक engine ट्यूनिंग। तो गाड़ियों की मेंटेनेंस को, रेगुलर मेंटेनेंस को भी इंश्योर कर ले, ENSURE, इंश्योर मतलब सुनिश्चित कर ले, देख ले अच्छे से, है ना। आपकी गाड़ी सही है, गाड़ी की सर्विसिंग सही है कि नहीं है, उसको चेक कराते रहे, है ना। स्पेशली इंजन की ट्यूनिंग को, है ना, इंजन ट्यूनिंग होता है उसको चेक कराते रहे। तो इससे आप इन सब चीज़ों से क्या कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को तो सही करेंगे ही, जो पेट्रोल और डीजल की वेस्टेज हो रही है, बर्बादी हो रही है, वो भी कम होगी, जिससे आने वाले समय में, है ना, जो अभी देखिए जितनी भी कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल, ये अब कितने समय तक चलेगा, जितने भी पेट्रोल डीजल है, ज़्यादा नहीं 100 वर्ष तक। तब तक पता नहीं हम लोग उस समय बच्चों कहाँ रहेंगे। तो 100 वर्ष, कम ज़्यादा नहीं 100 वर्ष तक ही पेट्रोल डीजल हमारी इस पूरी अर्थ पर मिलेगा। 100 वर्ष के बाद हो सकता है कि ये ना मिले, तो क्यों ना हम इसे पहले से इस चीज़ को बचाएं, इस चीज़ को कंजर्व करें, मतलब
संरक्षित करें, बचाएं, देखभाल करें इस चीज़ की। अब हम जा रहे हैं कहीं गाड़ी से, तो हम बाइक पर ऐसे बात कर रहे हैं फ़ोन लगा करके, है ना? या फिर कहीं भी अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, पेरेंट्स कहीं भी बात कर रहे हैं फ़ोन में, है ना? ऐसे फ़ोन करके लगा के रखे हुए हैं, गाड़ी ऑन है ना? उसकी चाबी, तो क्या बोलना है आपको पेरेंट्स से कि उसको बंद कर देना है ना? तो इन सब चीज़ों को देख करके हम ये एंश्योर करते हैं क्या, कि ज़्यादा समय तक हमें पेट्रोल डीजल मिल सके। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई इसी तरीके से पूरी एनर्जी के साथ जारी रखिए। जय हिंद।